श्री राम। देवियों और सज्जनों, आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम कबीर जी के वाणी में सद्गुरु महिमा जानने का प्रयास करेंगे। कबीर जी के दोहे एवं साखियाँ विभिन्न पंथों पर मानव जाति का मार्गदर्शन करती है। धर्म, व्यवहार, अध्यात्म, आत्मज्ञान, भक्ति, विवेक, वैराग्य आदि पर आधारित अनेक दोहे सदा हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। आज से करीब 500 वर्ष पहले कबीर जी का जन्म हुआ था। वह किस गांव में उत्पन्न हुए, कब जन्मे, यह वास्तव में कोई नहीं जानता। उनके माता पिता कौन थे, इस विषय में भी अनभिज्ञता है। परंतु वे जुलाहे थे। नूरा नामक जुलाहे ने उनको पाला था। सूत काटने और कपड़ा बुनने का उनका व्यवसाय था और अपना सारा जीवन उन्होंने काशी में व्यतीत किया था। कबीर जी आस्तिक थे। ईश्वर के प्रति उनका अगाध विश्वास था, किंतु पाखंड एवं कट्टरता के वह सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि गुरु के बिना गति नहीं मिलती, अतः वह लंबी अवधि तक सद्गुरु की तलाश करते रहे। गुरु बिना ज्ञान न होई, इस सूत्र के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु का मिलना आवश्यक है। परंतु हर अरे गहरे धर्माचार्य या दुकान खोलकर बैठे कथावाचकों को या पाखंडियों को तो गुरु नहीं बनाया जा सकता। अतः सद्गुरु की खोज करनी पड़ती है। अपनी इस बात की पुष्टि देते हुए कबीर जी कहते हैं, गुरु कीजय जानी के, पानी पीजय छानी, बिना विचारे गुरु करे, परई 84 खानी। पानी सदैव छानकर पीना चाहिए तथा गुरु जान परख कर करना चाहिए। जैसे दूषित पानी से रोग उत्पन्न होने की संभावना रहती है, वैसे ही अयोग्य व्यक्ति को गुरु के रूप में पाने से ज्ञान मिलना तो दूर की बात, आप विकारग्रस्त भी हो सकते हैं। ऐसे में मुक्ति मिलने के स्थान पर शिष्य को पुनः आवागमन चक्र में फंसकर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। अतः शारीरिक लाभ के लिए पानी को सदा छानकर पियो तथा आत्मिक या आध्यात्मिक लाभ के लिए गुरु को जान परख कर धारण करो। सद्गुरु तथा सत्शिष्य की आदर्श स्थिति बताते हुए कबीर जी कहते हैं, गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ ना ले, शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। अर्थात आदर्श गुरु वह है जो शिष्य को विद्या, गुण, ज्ञान, मार्गदर्शन, अभय, संरक्षण, स्वावलंबिता, पात्रता, क्षमता तथा योग्यता आदि सब कुछ प्रदान करे। निस्वार्थ भाव से शिष्य के साथ परिश्रम करके उसका निर्माण करे और अपनी कृपा के प्रतिफल में शिष्य से कुछ न मांगे। चंदा, भेंट, उपहार, दक्षिणा अथवा कुछ भी लाभ हो, उसे कुछ पाने की अभिलाषा न करे। सच्शिष्य वही है जो आदर, मान, सम्मान तथा अपने स्वसहित तन मन धन को गुरु की सेवा में अर्पण कर दे। शिक्षक के रूप में जो हमारे जीवन में आते हैं, वे हमें व्यवहार ज्ञान तो दे सकते हैं, लेकिन अध्यात्म ज्ञान देने वाले गुरु सही मायने में गुरु इस पदवी को प्राप्त होते हैं। ऐसे गुरु की स्थिति पवित्रतम तथा आदर्श होती है। विद्या का दान किया जाता है, विद्या बेची नहीं जाती। उसी प्रकार विद्या खरीदी भी नहीं जा सकती। गुरु की कृपा, सेवा, सद्गुणों तथा पात्रता के बल पर वो प्राप्त की जा सकती है। इस तथ्य को कहते हुए कबीर जी कहते हैं कि गुरु इतने सस्ते हो गए हैं, पैसा फेंको और 50 गुरु प्राप्त कर लो। किंतु राम नाम के धन को बेचकर आध्यात्मिक ज्ञान देने के नाम पर शिष्यों की भीड़ एकत्र करने वाले गुरु वास्तव में धूर्त होते हैं। ऐसा गुरु कतई न करे। क्या कहते हैं कबीर जी? जा गुरु ते भ्रम न मिटे, भ्रांति न जिया की जाए, सो गुरु झूठा जानिए, त्यागत देर न जाए। अर्थात जिस गुरु की शरण में जाकर मन मस्तिष्क की समस्त भ्रांतियों, भ्रमों, शंकाओं, संशयों का तथा प्रश्नों का समाधान प्राप्त नहीं होता, ऐसा ज्ञान नहीं मिलता कि जिससे
समस्त भ्रम दूर हो जाए, उसे सद्गुरु नहीं मानना चाहिए। ऐसे अधूरे या झूठे गुरु को त्यागने में तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए, अन्यथा समय तो व्यर्थ होगा ही, भ्रम और बढ़ने की और अंततः संभव है कि गुरु शब्द से ही श्रद्धा उठ जाए। इसलिए कल्याण चाहने वाले को ऐसे गुरु का शीघ्र ही बेझिझक त्याग कर देना चाहिए। वास्तव में गुरु कैसा होता है? कबीर जी कहते हैं, गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट। गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट। अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। गुरु कुम्हार के समान होता है और शिष्य कुंभ या मिट्टी के बर्तन के समान है। जैसे कुम्हार घड़े या बर्तन को सुंदर या सही आकार प्रदान करता है, वैसे ही गुरु भी शिष्य का निर्माण करता है, उसे प्रगति की सही दिशा देता है। गुरु की कठोरता, अनुशासन तथा दंड या डांट आदि उसी प्रकार हितकारी है जैसे कुम्हार बर्तन या घड़े की विकृति दूर करने के लिए बाहर से चोट करता है, ठोकता है, पीटता है, किंतु भीतर से दूसरे हाथ का सहारा देकर रखता है। यही कारण है कि शास्त्रों में गुरु को दूसरा जनक कहा जाता है। पिता तो मात्र शरीर का ही जनक होता है, किंतु गुरु तो शरीर को सद्गुणों, विद्या, ज्ञान तथा योग्यता से युक्त करके उसे नया जन्म देता है। इतना ही नहीं, बल्कि हर जन्म में वह हमारी रक्षा करता है। सद्गुरु जब हमारे जीवन में समा जाते हैं, तब कैसे अनुभव होता है? गुरु मिला तब जानिए, मीटे मोह तन ताप। हर्ष शोष व्यापे नहीं, तब गुरु आपे आप। सही मायने में गुरु की प्राप्ति होती है तब देह बुद्धि कम हो जाती है और प्रलोभनों से मुक्ति तब मिलती है जब गुरु को निश्चित रूप से समझ लिया जाता है। हर्ष, विषाद आदि में मनुष्य लिपटता नहीं है, वह सुख दुख के परे हो जाता है। अगर शिष्य का चित्त दुश्चित्त हो भी जाए तो यह बात अपने आप गुरु के समझ में आ जाती है। वह किसी भी रूप में आकर शिष्य को संभाल लेता है। इसलिए कहते हैं कि गुरु की प्राप्ति हो जाने पर अनन्य शरणागत होकर गुरु आज्ञा का पालन करना चाहिए। कबीर जी की वाणी से प्राप्त ये ज्ञानामृत हम सब ने प्राशन करना चाहिए। इसी विचार के साथ आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री राम।